सरकार क्या होती है, निषाद पार्टी क्यों सरकार बनाना चाहती है? शुद्ध शब्दों में आर्थिक स्रोतों पे कब्जा करने वाले गिरोह का नाम होता है सरकार। आर्थिक स्रोतों पे कब्जा करने वाले गिरोह का नाम होता है सरकार। आवाज में जब भी पूछेंगे, कुछ भी पूछेंगे तो आवाज हमेशा तेज होनी चाहिए। आर्थिक स्रोतों पे कब्जा करने वाले गिरोह का नाम है सरकार। तो क्या ये बताओ कि एक साल का ये जो बजट आता है 20,000 लाख करोड़ रुपया मुख्यमंत्री का आता है, विवेकाधीन को उसमें 900 करोड़ रुपया। उसके अलावा ये स्रोत कौन कौन से हैं? ये जो पैसा है, ये रुपया है, इस पे जो कब्जा किए हुए हैं, वो कभी चाहेगा कि आप कब्जा करो? नहीं। वो कभी चाहेगा कि आपकी सरकार बन जाए, आप मालिक बन जाओ? नहीं। वो कभी चाहेगा कि जो मांगने वाले लोग हैं, जो एक पौवा पे अपना वोट बेच देते हैं, 100-200 रुपए के लिए किसी की रैली में जाके खड़े हो जाते हैं, अपने 500 रुपए के लिए जाकर के वोट बेच देते हैं, उस समाज के लोग हजारों करोड़ रुपए के मालिक बन जाए, कभी कोई चाहेगा? आप बनना चाहते हो कि नहीं बनना चाहते? बनना चाहते हो कि नहीं बनना चाहते? निषाद पार्टी आपको बनाने जा रही है। सिर्फ इस वजह से विरोध हो रहा है निषाद पार्टी का कि आर्थिक स्रोतों पे कब्जा करने वाले गिरोह का नाम होता है सरकार। दो तरह के पैसे आते हैं सरकार के पास। एक दृश्य दिखाई देता है। क्या दिखाई दे रहा है? सुबह से जब से सो करके उठे हो, अमल पानी करने वाले, सुर्ती बीड़ी, पान बीड़ी, सिगरेट खाए, चाय पिए, घर के लिए चावल दाल नमक तेल मसाला लेकर के गए, इन सब पे हमें क्या देना पड़ता है? पैसा। ये दिखाई दे रहा है। हम गाड़ी से आते हैं, रोड पे टोल टैक्स देना पड़ता है, 20 रुपए का पेट्रोल साला 100 रुपए में हमें भरना पड़ता है। जो 70 रुपए का तेल आज हम 200 रुपए में खरीद रहे हैं, 25 रुपए का डीजल 75 रुपए में खरीद रहे हैं, 100 रुपए में खरीद रहे हैं। मतलब आज हर चीज पे हमें क्या देना है? पैसा। और ये पैसा जाता कहाँ है? सरकार के पास। जाता कहाँ है? सरकार के पास। ये दिखाई दे रहा है हमारी आंखों से। 1 किलो का लोहा, चलो 1 किलो लोहे की कीमत कितनी है भैया? 30 रुपए, 30 रुपए, 35 रुपए। 1 नंबर का लोहा है तो 40 रुपए, 50 रुपए, यही ना? लेकिन उसी 1 किलो लोहे को फैक्ट्री में डालकर और रिवॉल्वर बना के निकाल दिया, कितने का हो गया? मतलब 40 रुपए का सामान 1 लाख रुपए में सरकार बेचती है। उस पे यह पैसा क्या इतनी आसानी से आपको वहां जाने देंगे? नहीं। क्या इतनी आसानी से जाने देंगे? नहीं। अरे यार, फ्री में तीनों लोक में पानी है, साला एक लेबल लगा दिया फ्री की सामान का, हमें 20 रुपए दे करके खरीदना पड़ता है। सही है कि नहीं? ऐसा सरकार के पास जाता है कि नहीं? जा रहा है कि नहीं जा रहा? ये दिखाई दे रहा है हमको। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनमें पैसा कम लगाओ ज्यादा पाओ, सरकार उनसे ले लेती है। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? सही है। ये दिखाई दे रहा है, ये दृश्य है, ये दिखाई दे रहा है, ये स्रोत है। सरकार के पास पैसा जाता है। पागल क्यों बने हुए हैं हम लोग, और वो सब पागलों की तरह आपका विरोध क्यों कर रहे हैं, यह जान लो आप। निषाद पार्टी आपको इसी पे कब्जा कराने के लिए काम कर रही है। वह गद्दार चाहते हैं कि हम जान लें, तो हम बताने आ गए हैं कि जान लो कि निषाद पार्टी किसी भी कीमत पे पीछे हटने वाली नहीं है। जब तक अपने समाज को हुक्मरान नहीं बना देगी, जब तक अपने समाज को सरकार नहीं बना देगी। दूसरा है अदृश्य। जमीन से जो सोना चांदी तांबा पीतल अब्रक कोयला पानी बालू मोरंग खड़िया निकलता है, ये क्या फ्री में जाता है? क्या नहीं फ्री में जाता है? नहीं। इसका क्या जाता है सरकार के पास? पैसा। मतलब ये
दृश्य है, ये अदृश्य है। दो तरह से सरकार के पास पैसा पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? पहुंचता है। पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? पहुंचता है। और सरकार किसकी है आज? भाजपा की। सरकार किसकी है आज? भाजपा की। भाजपा की सरकार बनाया कौन? कार्यकर्ता। आप क्यों बोल रहे भैया? अरे उसके कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया होता तो वोट देते। भाजपा की सरकार किसने बनाया है? कार्यकर्ताओं ने। तो इस पैसे का मालिक कौन है? कार्यकर्ता। कौन है? कौन है? कार्यकर्ता। उठा करके जब भी आवाज दो, जब भी जवाब दो तो हाथ उठा करके बताओ, तो उस पैसे का मालिक कौन है? कभी इस पे सपा का कब्जा था कि नहीं था? कभी बसपा का था कि नहीं था? कांग्रेस का था कि नहीं था? भाजपा का है कि नहीं है? क्या कोई चाहेगा कि अब जो मजा ये ले लिए हैं वह मजा आप निषाद समाज ले? नहीं। क्या कभी आपका कब्जा था? क्या कभी निषाद समाज का कब्जा था? क्या कभी केवट बिन मल्लाह का कब्जा था? क्या कभी धीवर धीमर रेकवार का कब्जा था? क्या कभी गौड़ गोड़िया कहार का कब्जा था? इसका मतलब कि हमारा अगर कब्जा नहीं था तो कब्जा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कब्जा करना है कि नहीं करना है? कब्जा तो तब होगा जब आपके खिलाफ आवाज उठाने वाले का जबड़ा तोड़ने की ताकत रखोगे, तब जाकर हाथ जोड़ करके मांगने वाले को सरकार मिलती है, हाथ जोड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। हमारे पुरखे हुकूमत किए हैं, हजारों साल तक हुकूमत किए हैं। अगर ये विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है तो इसलिए कि हमारे पुरखे सामने वाले दुश्मन का गला काट करके शासन किया करते थे। तब जाकर अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने हक पद अधिकार के लिए हाथ में हथियार उठाना पड़ेगा। आज के दौर का हथियार क्या है? ये निषाद पार्टी आपको देगी। निषाद पार्टी दे रही है हथियार। किस हथियार से हमें दुश्मन का खात्मा करना है? क्यों हमारे खिलाफ दुश्मन लगे हुए हैं? सपा का विरोध नहीं हो रहा, भाजपा का नहीं हो रहा, कांग्रेस का नहीं हो रहा, बसपा का नहीं हो रहा, केवल किसका हो रहा है? किसका हो रहा है? विरोध कमजोर का होता है कि ताकतवर? कमजोर व्यक्ति का, ताकतवर का। और ताकतवर का विरोध होता है तो किसी के अंदर हिम्मत होती है कि सामने से आके विरोध कर रहे हैं? किसी के अंदर हिम्मत होती है सामने से? कभी देखे हो आपने कुत्ता और हाथी को? देखे हैं कि नहीं देखे? हाथी चलती है तो कुत्ते विरोध किधर से करते हैं? पता है आगे से जाएंगे तो सारा एक सूंड उठा के अगर झटक दिया तो पता नहीं चलेगा कि उनकी हड्डी गोड्डी कहाँ गई। तो आज निषाद पार्टी क्या है? मतलब मस्त होके चल रही है। कुत्ते भाव कर रहे हैं। जरूरत पड़ने को उन्हें अपने पैरों पर कुचलना पड़ेगा कि नहीं कुचलना पड़ेगा? के तैयार हैं? तैयार हैं? एक बात में बोले जय निषाद निषाद। अब देखो, सरकार बनने के बाद क्या क्या करती है सरकार? कौन सी नीति बनाती है सरकार? क्योंकि अभी तक हम नहीं जानते हैं इसलिए हमारा विरोध हो रहा है। अभी तक हम नहीं जानते हैं इसलिए हमारा विरोध करने वाले को हम बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों नहीं मायावती के खिलाफ कोई जाकर के दलित बस्ती में विरोध कर पाता है? क्यों नहीं बसपा के खिलाफ जाकर के कोई दलित बस्ती में विरोध कर पाता है? क्योंकि अगर विरोध करने जाएगा तो उससे पता है कि उसका क्या हश्र होगा। हम नहीं जानते हैं तो ये जान लो, सरकार बनने के बाद 6 नीति लागू होती है। कितनी नीति? 6। कितनी नीति? 6 नीति। नीति का मतलब पॉलिसी जो गुप्त होती है। एक ऐसी पॉलिसी कि जिससे अपने लोगों का भला हो जाए। एक ऐसी पॉलिसी जिससे अपने लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान मिल जाए, रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, वह पॉलिसी सबसे पहली पॉलिसी है। सबसे पहली नीति है वित्त नीति, अर्थ नीति। सबसे पहली
नीति है। कौन सी नीति है भैया? अरे यार हम कहे वो इसके ढूंढ में लगा। सबसे पहली नीति है अर्थ नीति। ये जैसे दूर से दिखाई नहीं पड़ता है ना, ये नीला पे। अर्थनीति, अर्थनीति का मतलब क्या है? बैठे रहे। अर्थनीति का मतलब क्या है? पैसे संबंधित आर्थिक। जमीन से जो पैसा निकले, अर्थ मतलब धरती ना, अर्थ मतलब पृथ्वी। सर जी, जमीन से जो पैसा निकलेगा उसे कानून बना करके अपने लोगों को देना जाएगा। जमीन से जो पैसा निकलेगा उसे कानून बनाकर अपने लोगों को दिया जाएगा। ये है अर्थनीति। मतलब पहली नीति क्या, उत्तर प्रदेश की धरती से चाहे गैस निकले, सोना चांदी निकले, अब्रक कोयला, पानी, बालू, मोरंग, खड़िया निकले, चाहे सोनभद्र की पहाड़ी से 3000 टन सोना निकले। इस पे वो सोने पे कब्जा किसका है? सरकार। किसका भैया? सरकार। सरकार का। और सरकार किसकी है? भाजपा की। तो उसका मालिक कौन है? कौन है? उसके कार्यकर्ता। अगर हमारे कार्यकर्ता मालिक न बन जाएं, इसलिए न विरोध है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं कि विरोध जो हो रहा है वो डॉक्टर साहब का विरोध हो रहा है कि आपका? अभी समझ में नहीं आया। अरे यार एक लाइन कि आर्थिक स्रोतों पे कब्जा करने वाले गिरोह का नाम है सरकार। गिरोह का नाम है सरकार। और सरकार बनाता कौन है? कार्यकर्ता। सरकार बनाता कौन है? कार्यकर्ता। मतलब उस पैसे का मालिक होता कौन है? कार्यकर्ता। पैसे का मालिक होता कौन है? कार्यकर्ता। तो सपा वाले अपने लोगों को मालिक बनाए कि नहीं बनाए? बनाए। बसपा वाले अपने लोगों को मालिक बनाए कि नहीं बनाए? बनाए। कांग्रेस वाले अपने लोगों को मालिक बनाए कि नहीं बनाए? बनाए। क्या हमारे लोगों को किसी ने मालिक बनाया? नहीं। तो आज डॉक्टर संजय अगर आपको मालिक बनाने के लिए काम कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? और अगर आपके और मालिक बनने के बीच में कोई रोड़ा पैदा कर तो डॉक्टर संजय का विरोध कर रहा है कि हमारा कर रहा है? वो डॉक्टर संजय का विरोध कर रहा है कि हमारा कर रहा है? मतलब हमारा विरोध करने वाला व्यक्ति, हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचने वाला व्यक्ति, हमारे मान सम्मान के खिलाफ आवाज उठाने वाला व्यक्ति हमारा दोस्त है कि दुश्मन? दुश्मन। हाथ उठा के ताकत के साथ। दुश्मन। दोस्त है कि दुश्मन है? और दुश्मन से कैसा व्यवहार होना चाहिए? ले जाके मीठा पानी पिलाना है कि जूता लाना? मीठा पानी देना है कि जूता ला? कितने लोग जूता ला देने के लिए तैयार? आवाज हमेशा एक साथ तेज आवाज में एक साथ जय निशान। जब भी लगे तो हाथ उठा करके पूरी शक्ति के साथ। मतलब यह सरकार बनाने के लिए अगर हमारे आप जैसे कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता दिन रात 24 घंटे काम कर रहे हैं और उस पर अगर कोई विरोध कर रहा है आपकी पार्टी, आपके नेता का, अगर कोई विरोध कर रहा है तो डॉक्टर साहब का विरोध कर रहा है कि हम लोगों का? डॉक्टर साहब का विरोध कर रहा है कि हम लोगों का? सरकार ऐसे है, कहते हैं कि अब हमारे बस के बात नहीं है इसका विरोध कर पाना, तो बाहरी कुत्तों को लाओ। वो सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? भगाना है कि नहीं भगाना? भगाना है कि नहीं भगाना? एक चीज जान लो, आप इस दुनिया का सबसे बड़ा कड़वा सत्य है और वो है मौत। अगर कुत्ते की तरह सर झुका करके जिए तब भी मरना है, शेर की तरह सर उठा करके चलिए तब भी। कि कुत्तों का नाम कभी नहीं आता, शेर की गिनती हो रही है। शेर के नाम की दहशत होती है। पागल कुत्ते को गोली मार दिया जाता है, लेकिन शेर का नाम सुनते ही पूरा शहर खाली हो जाता है।
अब आपको तय करना है कि शेर बन करके डॉक्टर संजय के साथ रहना है या फिर कुत्तों की फौज में शामिल होना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या बन करके रहना चाहिए? क्या बन करके रहना चाहिए? तो शेर राजा कहा जाता है। चुनाव नहीं होते जंगल में, जंगल का राजा शेर होता है। तो हमें क्या करना है? राज। क्या करना है? क्या करना है? राज करने के लिए आपको शेर की तरह दहशत मचाना होगा। राज करने के लिए आपकी जुबान में ललकार होनी चाहिए, आपके पंजे में वो ताकत होनी चाहिए कि आपका विरोध करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार उन गद्दारों को सोचना पड़े कि जिनका मैं विरोध करने जा रहा हूं वो कोई और नहीं बल्कि निषाद राज के पार्षद। सरकार बनने के बाद ये पहली नीति अर्थनीति, दूसरी है वेतन नीति। दूसरी नीति क्या है? वेतन वेतन नीति। कानून बना करके सरकार बनने से पहले हाथ जोड़ करके वोट लेते हैं, सरकार बनने के बाद कानून बना करके महंगाई बढ़ा करके नोट लेते हैं। नोट लेते हैं। हमसे तो लेते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को देते हैं। हमसे लेते हैं और कार्यकर्ताओं को देते हैं। मतलब आज ये जो महंगाई बढ़ रही है तो आपके लिए महंगाई है, लेकिन क्या कभी सरकार में रहने वाले लोग, चाहे जिनकी सरकार है, कभी उनको देखा है आपने विरोध करते हुए? नहीं। कोई भी बता दे, कभी देखा? नहीं। कहा है नहीं भैया, आखिर विरोध तो उनको भी करना चाहिए। हम बीमारी से, हम अगर बेरोजगारी से जूझ रहे हैं तो वो भी जूझ रहे हैं, हम अगर महंगाई से जूझ रहे हैं तो वो भी जूझ रहे हैं, तो विरोध तो उनको भी करना चाहिए ना। वो क्यों नहीं कर? नोट देता है। मतलब कानून बना करके हमसे नोट लिया जाता है और उन्हें लिया जाता है। हमसे लिया जाता है और उन्हें लिया जाता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि बहुत दे दिया, अब हम आएंगे, जरा कानून बना करके अब उनसे लेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को देंगे। उनसे लेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को देंगे। क्या गलत नीति है क्या उनकी भैया? नहीं। क्या गलत नीति है क्या? नहीं। तीसरा है कर नीति। तीसरा क्या है? कर नीति। कर नीति। किससे टैक्स लेना है और किसको देना है, ये कौन तय करता है? सरकार। कौन तय करता है? सरकार। ये बताओ कि हम लोग टैक्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? दे रहे हैं। गांव का गरीब व्यक्ति टैक्स देता है नहीं देता है? देता है। देता है नहीं देता? देता है। लेकिन यहीं पर अमीरों का टैक्स माफ होता कि नहीं होता है? होता है। 4,000 करोड़ रुपए माफ होता है कि नहीं होता है? होता है। यहीं पर देख लो आप, इस समय बाबा रामदेव की कंपनी का टैक्स माफ है कि नहीं है? टैक्स फ्री है कि नहीं है? हाँ भैया दे दिया, एक बार जोरदार ताली से इधर पूरा बुंदेलखंड आ गया हो। थोड़ा साइड दे दीजिए, साइड आओ भैया, दे दिया, आओ बैठे बैठे आप। बड़ा महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है। अजय इधर सामने बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ पढ़ना जरूरी है। वहाँ बैठा नहीं पढ़, अमन पढ़ नहीं, एक वजह से विरोध होता है। ये कार्यकर्ता है, इसलिए अभी गाँव में थोड़ा हम पढ़ाते हैं। अरे बधाई हो आपको, चीज के इंतजार करता नहीं ले बोले जय निषाद राज। जय निषाद राज। जय निषाद राज। जय निषाद राज। अब तीसरा कानून है, तीसरा नीति पास होती है ये सरकार द्वारा। एक बार फिर से आप लोगों को बता, थोड़ा बैठ जाओ ना, पढ़ लो जैसे तुम मुझे रतिया तक जितना हम लतिया जा रहे उतना यो लतिया जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा है भाई, जो जितना ज्यादा घसा जाएगा तब न चमकेगा वो। तो हम कहते हैं कि अब सेशन चल रहा, बड़ा महत्वपूर्ण है। तीसरा नीति कर में, मतलब हमसे टैक्स लिया जाएगा ना,
इधर अब कोई बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं। हमसे टैक्स के नाम पर लिया जाएगा और अपने कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। सरकार के पास ये पावर है कि किससे टैक्स लेगी और किसको देगी, अरे किसका माफ कर देगा और किससे लेना है। सबसे ज्यादा टैक्स हम लोग भरते हैं कि नहीं भरते हैं। सबसे ज्यादा आबादी हमारी है तो हम लोग टैक्स भर रहे हैं कि नहीं भर रहे भर रहे हैं। हैं। आज के समय में जो माँ गर्भ से जिसके पेट में बच्चा है, चाहे वो लड़की हो, चाहे बूढ़ी और चाहे वो जवान औरत हो, उसके पेट में अगर गर्भ है तो उसके लिए दवा खाती है कि नहीं खाती है। और दवा खा रही है तो क्या उस दवा पे 2 रुपए की दवा हम 200 रुपए में खरीद करके टैक्स दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। मतलब बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ तब से उसके नाम पे टैक्स शुरू, और जब मर गया बूढ़ा होकर के, बुजुर्ग होकर के जब मर गया तो कफन भी, क्या फ्री में कफन मिलता है क्या? नहीं, फ्री में कफन मिलता है? नहीं। कफन के पैसे का भी टैक्स देते हैं नहीं देते हैं? देते हैं, देते हैं नहीं देते हैं? देते हैं। क्या सरकार चाहे तो कफन फ्री कर सकती है कि नहीं? कफन का पैसा माफ कर सकती है कि नहीं? कर सकती है, लेकिन सरकार हमसे वो भी टैक्स लेती है कि नहीं लेती है? देती है। मतलब किससे कर लेना है और किसका माफ करना, ये सरकार तय करती है कि नहीं करती? करती है। चौथा है मुद्रण नीति। चौथा क्या है? मुद्रण नीति। मुद्रण नीति, नोट छापने का पावर। नोट छापने का पावर किसके पास है? सरकार। इतना बकरी की तरह से नहीं, ऐसे लोग तो जिसमें हम तो उनके घर में धरी है मशीन। नोट छापने का पावर किसके पास है? सरकार। हाथ उठा करके पूरी ताकत के साथ, नोट छापने का पावर किसके पास है? सरकार। सरकार के पास। किताब छापने का सरकार के पास। अरे किताब कितनों लिख दिया, क्या उस पे मुद्रण सरकार का छपेगा? नहीं। क्या सरकार उन्हें दुकानों पे बिकने देगी? नहीं। ये पावर किसके पास है? सरकार के पास। पांचवा है उद्योग नीति। उद्योग नीति, उद्योग नीति का मतलब माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, उन्होंने डेयरी उद्योग चालू किया कि नहीं किया? डेयरी उद्योग के नाम पर अपने कार्यकर्ताओं को 10-10 लाख रुपया दिया कि नहीं दिया। 70% सब्सिडी। कितना? 70%। 70% सब्सिडी का मतलब कि 10 लाख दिया, 7 लाख माफ। 10 लाख दिया, 7 लाख माफ, 3 लाख का उसे वापस करना है। तो भैया गंवार है का? 10 लाख निकाला, 3 लाख ले जाकर वापस कर दो, 7 लाख का मालिक। सही है कि नहीं? सही है, सही है कि नहीं? सही है। उसमें भी अगर कहीं दिखा दिया कि भाई हम 10 लाख का उद्योग धंधा के नाम पर, डेयरी उद्योग के नाम पर पैसा लिए, लेकिन कुछ ही दिन में हमारी डेयरी ध्वस्त हो गई, तहस नहस हो गई, तो 10 लाख रुपए सरकार ने माफ कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया। माफ कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया। अभी बताओ कि ये जो उद्योग नीति बनाने का पावर है किसके पास है? सरकार। तेज आवाज में किसके पास है? सरकार। इधर से हाथ। अरे यार सुना है, बहुत जरूरी है। पागल बने पड़े हम सारा पागल की तरफ भाग रहे हैं, क्यों? अगर हमारी तरफ पागल हो जाओ तो किसी का अंदर इतनी हिम्मत नहीं रहेगी कि डॉक्टर संजय और निषाद पांडे का विरोध कर दो। साले को चौराहे पे जूता बरसाएंगे। ये नहीं डरेंगे कि हम जेल में जाएंगे कि कहाँ जाएंगे। हमें समझ है इसलिए मैं पागल बना पड़ा हूँ, आपको नहीं समझ है इसलिए ऐसे कर रहे हो वहाँ बैठवा। अरे यार जहाँ आएंगे इतनी जगह जाके खड़े हो जाए, बैठे हम खड़ा है ना, खड़ा हो जाएंगे तो नरक में चले जाएंगे। लेट आए हैं तो दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे तो फिर पता चला कि क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा।
बहुत लेट हो गए। एक बार तेज आवाज में बोलिए जय निषाद। तो ये पांचवा है उद्योग नीति और छठवां है रोजगार नीति। अब बताओ अगर ये लोग लेट आए तो इसे मैं फिर से शुरू नहीं कर सकता हूँ। नुकसान है कि नहीं है? आपसे जिनके पास मोबाइल है उसे लाइव करो। आपके साथी संगाती, आपको जानने वाले, पहचानने वाले, आपके टच में रहने वाले लोगों को पता चले कि क्या पढ़ाई हो रही है। क्यों निषाद पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात 24 घंटे पागल होकर के पढ़ रहे हैं? क्यों ये सारी पार्टियां निषाद पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र रच रही हैं? कितनी बार निषाद पार्टी की सरकार बन गई कि हम लूट के बैठ गए? कितनी बार निषाद पार्टी की सरकार बन गई कि किसी को कुछ नहीं दिया, केवल अपना भर लिया? क्यों निषाद पार्टी का विरोध हो रहा है ये जान लो। क्योंकि निषाद पार्टी के बढ़ने का मतलब निषाद मछुआ समुदाय का इससे शासक बनना, ये उसका सीधा सीधा मतलब। अब कोई चाहेगा कि आप शासक बन जाओ? नहीं। 100 रुपए पे वोट बेचने वाला समाज अगर लाखों लाख रुपए का मालिक हो जाए, करोड़ों रुपए का मालिक हो जाए, ऐसा कोई चाहेगा? नहीं। ऐसा कोई चाहेगा? नहीं। जो दूसरे के आगे हाथ जोड़ करके जी हजूरी करता हो समाज, मालिक हमारी भैंसिया अगर छोड़ के लेके चला गया, कैसे चली पुलिस सूरत मारी, मालिक हमारे बेटा को पुलिस लेके चली गई, बहुत पिटाई की है, कैसे फोन करके बचा ली थी मालिक। अरे यार इस लहजे से डॉक्टर संजय उठा के उस लहजे पे लाना चाहते हैं? हमारा एक कार्यकर्ता गया हुआ, छोड़ उससे पहले फोन करते हैं, फोन करके इसी लैंग्वेज में बात करते हैं। महोदय हमारे कार्यकर्ता के थाने पे गया हुआ, कुछ गद्दार मिल करके उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, सबसे पहले उसे छोड़ो और इसकी निष्पक्ष जांच करो। और कहता नहीं सर हम नहीं कुछ नहीं, अभी छोड़ो पहले, अभी पावर नहीं है। कब? जिस दिन पावर हो जाएगा, निषाद का नाम सुनते ही उसको शरीर कांपने लग जाएगी, पैंट गीली हो जाएगी कि कैसे किस स्तर पे हम निषादों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। अरे जा करके देखो यादवों को, सीखो उसे कि जिस समय अखिलेश यादव की सरकार थी, किसी यादव के बेटे के खिलाफ एफआईआर लिखने की हिम्मत नहीं होती थी, ऊपर तक जाना पड़ता था, थाने में हिम्मत नहीं थी कि एफआईआर दर्ज कर दें, सीईओ के पास हिम्मत नहीं थी, एसपी के पास मामला जाता था, एसपी से आईजी डीआईजी के पास जाता था, तब जाकर के एफआईआर दर्ज हो पाता था। अगर उस लेवल पे डॉक्टर संजय पहुंचाना चाहते हैं तो दूसरे लोग चाहेंगे कि आप उस लेवल पे पहुंचाओ? और अगर कोई निषाद हो करके निषाद समाज को मजबूत होने से रोक रहा है तो निषाद की औलाद है कि गद्दार की? वो निषाद का खून उसके अंदर है, उसके अंदर नहीं। क्या वो निषाद की औलाद हो सकता है? नहीं। हो सकता है? नहीं। रोजगार नीति के माध्यम से मायावती ने अपने अंगूठा छाप लोगों को रोजगार दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? 7.5 लाख अंगूठा छाप भर्ती हुए। सफाई कर्मी में कितना? 7.5 लाख। 7.5 लाख लोगों को नौकरी दिया था रोजगार के नाम पर। ये रोजगार नीति है। क्या है? नीति बनाई जाती है कि किसे रोजगार देना है, किसे नहीं देना है, ये कौन तय करता है? सरकार। कौन तय करता है? हाथ उठा करके पूरी ताकत के साथ किसको रोजगार देना है, किसको नहीं देना है, कौन तय करता है? सरकार। मोदी जी ने वादा कर दिया। आज पढ़े लिखे लोग रोजगार किससे मांग रहे हैं भैया? सरकार से। किससे मांग रहे हैं? सरकार से। रोजगार किससे मांग रहे हैं? सरकार से। सरकार किससे बनती है? वोट से। सरकार किससे बनती है? वोट से। वोट किसका ज्यादा है? बकरी की तरह बोलोगे। वोट किसका सबसे ज्यादा है? सरकार किसकी होनी चाहिए? सरकार किसकी होनी चाहिए? रोजगार मांगना है कि रोजगार देने
संजय आपको रोजगार मांगने के लिए खड़ा कर रहे हैं लाइन में कि रोजगार देने वाला देने वाला। और रोजगार देने वाला बन जाओ तो सबसे पहले दूसरे के घर में बल्ब जरी नहीं। अगर पावर हाउस लग जाए, बिजली खम्भा आ जाए, तो सबसे पहले आप ले जाओगे दूसरे घर में उजाला करने की पहले अपने? क्या दूसरे लोग जिनके घर में उजाला है वो कभी चाहेंगे कि आपके घर में उजाला हो? नहीं। जिनकी बड़ी बिल्डिंग है वो कभी चाहेंगे कि हमारे बगल में जो मड़ई वाला है उसकी भी बिल्डिंग बन जाए? नहीं। जो शासन कर रहे हैं वो कभी चाहेंगे कि आपका शासन हो जाए? नहीं। जिनके बेटे फोकट में डीएम कलेक्टर बन रहे हैं, जिनके बेटे फ्री में सरकार की बदौलत थानेदार दरोगा बन रहे हैं, जिनके बेटे बिना पढ़े लिखे सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वो कभी चाहेंगे कि इन मछुआरों के भी बेटे बिना पढ़े लिखे, बिना लड़ाई लड़े, बिना दौड़े भर्ती हो जाएं? नहीं। डॉक्टर संजय चाहते हैं कि हो जाए। डॉक्टर संजय चाहते हैं कि इसने अगर सबको बना दिया, सबसे ज्यादा वोट 18% मछुआरों का वोट है, अगर इन्होंने सबकी सरकार बनाई तो अब इनकी भी बननी चाहिए। क्या गलत बता दिया? क्या सही? क्या गलत बता दिया? क्या सही? अगर हमारे वोट से चमार भाई के बिटिया की इज्जत सुरक्षित हो सकती है, अगर हमारे वोट से चमार भाई को हमारे बगल में बैठने की इज्जत मिल सकती है, तो हमारे वोट से हमारा बेटा सबका बाप बन सकता है कि नहीं बन सकता? और अगर उस वोट के खिलाफ, उस नीति के खिलाफ निषाद पार्टी ने जो मिशन छेड़ा है उसके खिलाफ डॉक्टर संजय ने जो समाज के अंदर जज्बा पैदा किया है उसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो क्या वो मछुआ समाज का हितैषी है कि दुश्मन है? दुश्मन। दोस्त है कि दुश्मन है? दुश्मन। उसकी दवाई होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। जगह उनकी दवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। प्रदेश में ढूंढ ढूंढ के दवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। निषाद होके निषाद पार्टी का अगर विरोध करता है तो लिख दिया जाना चाहिए, लिख दिया जाना चाहिए कि मछुआरा समाज का कोई भी व्यक्ति अगर निषाद पार्टी का विरोध कर रहा है तो उसके शरीर में उसके बाप का नहीं बल्कि उसका खून है जिसकी गुलामी कर रहा है वो, जिसके पीछे जिसका तलवार चाट रहा है वो। क्योंकि डॉक्टर संजय और निषाद पार्टी निषाद समाज को, मछुआ समाज को आज हीरो बनाने के लिए चल रही है। हो गया गाना? अरे पंखवा कहाँ है? चले बढ़ते जाल में बोले जय निषाद राज, बोले जय निषाद राज। फिर हाथ उठा करके पूरी ताकत के साथ जोरदार आवाज में तेज आवाज में बोले जय निषाद राज। बताओ सरकार बनने के बाद अगर ये 6 नीति लागू करती है सरकार, तो ये बताओ सरकार बन गई तो अर्थ नीति लागू होगी तो हमारे पास धन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अगर अर्थ नीति लागू होती है, सपा के पास जाती है, बसपा के पास जाती है, कांग्रेस के पास जाती है, भाजपा के पास जाती है, तो हमारे पास आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। अगर हम वित्त नीति लागू करते हैं सरकार बनने के बाद तो कानून बना करके पैसा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कर नीति लागू होगी तो हमारे लोग टैक्स दे रहे हैं उससे मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। दूसरे लोग टैक्स देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। मुद्रण नीति पावर होगा कि नहीं होगा? होगा। छापने का पावर होगा कि नहीं होगा? होगा। तीसरा उद्योग नीति, उद्योग धंधा के नाम पर अब मांगना पड़ेगा किसी से? नहीं। मांगना पड़ेगा कि देने वाला हो जाए? और रोजगार नीति के नाम पर नौकरी दूसरे से मांगना होगा कि स्वतः ले लीजिए। डॉक्टर संजय कुमार निषाद आपको इस लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं। क्या हमारा समाज मांगने वाला कभी था नहीं तो फिर मांगेगा भी नहीं, अब देने वाला बनो। तो क्या गलत बोल दिया? क्या उन्होंने? गलत बोल दिया उन्होंने?
डॉक्टर संजय का विरोध करने वाले डॉक्टर संजय का विरोध कर रहे हैं कि आप? डॉक्टर संजय का विरोध कर रहे हैं कि हम लोगों का? और आपका विरोध जो कर रहा हो, आपके खिलाफ षड्यंत्र जो रच रहा हो, क्या उसको बर्दाश्त करना है? नहीं। क्या उनके षड्यंत्र से डॉक्टर साहब कमजोर हुए? नहीं। क्या डॉक्टर साहब कमजोर हुए? नहीं। उनके बेटे सांसद, वो एमएलसी, उनके घर में सरकारी नौकरी, बहू एक इंजीनियर है, एक बहू डॉक्टर है, बेटा इंजीनियर, बेटा डॉक्टर। पैसे की कमी है? नहीं। डॉक्टर संजय को पैसे की कमी है कि हम लोग? डॉक्टर साहब को पैसे की कमी है कि हम लोग? तो अगर आपको डॉक्टर साहब मजबूत बनाना चाहते हैं तो डॉक्टर संजय विरोध करेंगे, उन विरोधियों को जवाब देंगे कि हम लोग? डॉक्टर संजय भी जवाब देंगे कि हम लोग? कितने लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं? बोले जाए। अगर जवाब देने के लिए तैयार हो तो जान लो आप। अभी ज्यादा देर नहीं पढ़ाएंगे, समय हो गया ज्यादा, क्योंकि आप लोगों को क्षेत्र में निकलना है और क्षेत्र में निकलने के बाद समाज को सुरक्षा देना है। क्या देना है? सुरक्षा। किस चीज से सुरक्षित? कि अगर समाज के बीच में कोई भी व्यक्ति जाकर के निषाद पार्टी का विरोध करे, डॉक्टर संजय के खिलाफ बोले, तो गांव वाले पकड़ा बांधे और जूता जूता इतना बरसाएं कि तब तक बरसाएं जब तक वो माफी न मांगने लगता है, जब तक ये न कह दे कि भैया अब सही है कि नहीं? सही है। सही है कि नहीं? सही है। सम्मान स्वाभिमान फेरी का नहीं मिलता। जात बताओ गद्दारों को कि मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए श्रम, हुनर और पैसा खर्च करना पड़ता है। डॉक्टर संजय के साथ समाज के लोगों ने पैसा खर्च किया है, तब जाकर के सारी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वोकल मीडिया सब निषाद चिल्ला रही है। चाहे छोटी पार्टी हो, चाहे बड़ी पार्टी हो, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो, अगर निषाद समाज का नाम जुबान पे है तो डॉक्टर संजय निषाद और निषाद समाज की वजह से। तो हमने अपने पैसे से इस विरासत को खड़ा किया, किसी गद्दार के पैसे से खड़ा किया क्या? गांव वालों ने अपने खून पसीने से खड़ा किया इस पार्टी को। गांव वाला अपना गेहूं बेच के खड़ा किया इस पार्टी को। तब लोग आज बिंदवा मल्लाहवा के ओटा नहीं कहते हैं, निषाद जी का। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? सही है। कुछ कुत्ते ऐसे हैं, कहा जाता है कि अगर गंदी नाली के कीड़े को दूध में डाल दो तो साला तड़प के मर जाए। उसकी आदत है सुअर की तरह गंदे में रहना। हम शेर हैं, साला गंदगी पसंद नहीं। तो हमें तो साफ रहना होगा, नहीं रहना होगा? हमें हुकूमत करना होगा, नहीं करना होगा? जिस प्रकार से जंगल का राजा शेर होता है, उसी प्रकार से अब उत्तर प्रदेश का राजा निषाद है। कोई शक है क्या? उत्तर प्रदेश पे हुकूमत हमारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हुकूमत करना है कि नहीं करना है? परानों की माँ बहन बेटियों की तरह बांध उठा के देखने की किसी की हिम्मत नहीं होती। हुकूमत कर लो आप, ये सारी नीतियां आपके लिए काम करने लगेंगी। हुकूमत केवल कर लो आप, आपके सामने लोग हाथ जोड़ने लग जाएंगे। तो मुझे अब क्या बनना है? क्या बनना है? क्या बनना है? एक तेज आवाज में बोलिए, जय निषाद। साथियों, एक मशीन है ATM, जानते हैं नहीं जानते? ATM तो लगभग सभी लोग जान रहे होंगे, लेकिन एक चीज नहीं जानते हैं, वो बताते हैं कि ये ATM में पैसा तब निकलेगा, अकाउंट में है तो मिलेगा और नहीं है तो नहीं मिलेगा। अच्छा ये बताओ, ATM कार्ड लेके चल जा, अकाउंट में पैसा ना तब डर निकल जाए? नहीं डालोगे निकल जाएगा? नहीं। अगर अकाउंट में पैसा है तो बैंक खुला रहे चाहे बंद रहे, 12 बजे रात को जरूरत पड़ गई
तो डालो। सही है कि नहीं? सही है। कोई रोक पाएगा? नहीं। कोई रोक पाएगा? नहीं। बैंक जाए, कैशियर भाग जाए, मैनेजर ताला बंद करके हट जाए, हम 12 बजे रात को भी निकाल लेंगे। सही है कि नहीं? सही है। मतलब अगर एटीएम है तो निकाल लेंगे, पैसा है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। दूसरी एक मशीन है EVM। दूसरी कौन सी मशीन है भैया? EVM। कौन सी? EVM का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हाँ, ये दुनिया की पढ़ाई करते हैं। कबीरदास ने लिखा है बहुत पहले, सैकड़ों साल पहले, कि कबीरदास की उल्टा बानी बरसे कंबल भीजे पानी। सही है ना? सही है। मतलब हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। अब मैं इसका बता रहा हूं। ए फॉर एम्प्लॉय, V फॉर विला, M फॉर मतलब इसमें अगर EVM मशीन में देख लो, इस EVM मशीन में पंडित जी लोगों ने अपनी बटन लगवाया पंजा का, तो उनके घर नोट नौकरी महल पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा कि नहीं पहुंचा? ठाकुर साहब लोगों ने भाजपा की बटन लगवाया, तो उनके घर नोट नौकरी मान सम्मान रोटी कपड़ा मकान पहुंचा कि नहीं पहुंचा? यहीं पर यादव भाइयों ने अपना बटन लगवा लिया साइकिल का, उनके घर में भी नोट नौकरी महल पहुंचा कि नहीं पहुंचा? यहीं पर दलित भाइयों ने अपना हाथी का बटन लगवा लिया, उनके घर पे भी नोट नौकरी महल पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अब यहाँ जानना है कि जब दलितों ने इस EVM मशीन में अपना एक बटन लगा लिया, तो कांसीराम शहरी योजना के तहत मकान मिला कि नहीं मिला? अनपढ़ गंवारों को, पढ़े लिखे की बात छोड़ दो, अनपढ़ गंवार समाज के लोगों को भी बहन जी ने नौकरी दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? उद्योग धंधा के नाम पे रुपया दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया भैया? हमको कुछ दिया नहीं। हमको कुछ मिला नहीं। मुलायम सिंह ने लोहिया आवास बना के महल दिया कि नहीं दिया? मुलायम सिंह यादव ने कानून बनाया था। ध्यान दो, ये सरकार बनने के बाद के फायदे हैं, इसी से दुश्मन रोकना चाहता है, और डॉक्टर संजय जितनी व्यक्ति हैं इसी पे आपको कब्जा कराना चाहते हैं। फर्क बस इतना है कि दुश्मन यहाँ पहुंचने से रोकना चाहता है, और डॉक्टर संजय आपको यहाँ, डॉक्टर संजय आपको ये बनाना चाहते हैं। क्या क्या बनाना चाहते हैं? क्या सरकार मांगती है कि देती है? गांव वाले सरकार से क्या मांग रहे हैं? रोजगार, नोट नौकरी महल, यह मांग रहे हैं। आवास नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, पैसा नहीं मिला, यह मांग रहे हैं। और सरकार क्या करती है? ये सब देती है। क्या करती है? देती है। और डॉक्टर संजय आपको कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? सरकार। कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? सरकार में। और दुश्मन कहाँ पहुँचाना चाहता है? गर्त में। दुश्मन कहाँ पहुँचाना चाहता है? गर्त में। तो निषाद पार्टी का विरोध करने वाले आपको कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? गर्त में। डॉक्टर संजय का विरोध करने वाले कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? गर्त में। हमें कहाँ पहुँचना है? सरकार में। हमें कहाँ पहुँचना है? सरकार में। तोड़ा बदलने वाले को तोड़ना होगा, नहीं तोड़ना होगा? तोड़ना होगा, नहीं तोड़ना होगा? अब इसी मशीन में हमारी भी एक बटन आ गई। भोजन भरी थाली हमारी बटन आ गई है, नहीं आ गई है? आ गई है, नहीं आ गई? बताओ, हमारी बटन आ गई। हमने इनकी बटन दबाया नहीं, अरे यार हमने पंजा का बटन दबाया। कांग्रेसियों के घर में उजाला हुआ कि नहीं हुआ? क्या हमारे घर में उजाला हुआ? नहीं। हमने भाजपा के बटन दबाया तो भाजपाइयों के घर उजाला हुआ कि नहीं हुआ? हमने सपा का बटन दबाया तो यादव भाई के घर उजाला हुआ कि नहीं हुआ?
बुद्धि ठेंगुने में होती है, ये बुद्धिमान नहीं होते हैं। कानून बनाया कि अब सेंटर नहीं जाएगा बल्कि स्व केंद्र होगा। कहा कि स्व केंद्र होगा, परीक्षा उसी स्कूल। अरे यार जाने दो उसे, पीठ चिल्लाने दो, आपसे ज्यादा तेज चिल्लाता है। चलो चुप रहो। उन्होंने कहा कि स्व केंद्र होगा, अब स्व केंद्र हो गया। नहीं लिख पा रहे थे, इमला ऐसे लिखवाया जा रहा था, लिख बोली नहीं लिख पा रहे थे, कुछ लिखे तो कितना लिख लिया रे? हाँ नहीं लिख पाओगे, गरिया के कहते थे आगे लोग पढ़े या लिखे भाई के सहूर बान आई है, लिख पहले ना, लिख पहले लिख, जल्दी लिख, आज जेठ होने के बाद लिख लिख। देखे कि अब ऐसो नहीं पास हो रहे हैं, इमला लिखवाए जाने लगा, नहीं पास हुए। जहाँ पास होगा चाहे फेल होगा, मास्टर कहिए हम तो अपन काम कर देख लेंगे। बोले नहीं पास, रख दिए, देख के लिख, नहीं पास। मुलायम सिंह यादव ने कानून बनाया। क्या कानून बनाया कि अगर किसी स्कूल की 80% से कम रिजल्ट आता है, स्कूल के मान्यता रद्द। प्रिंसिपल साहब बुलाए, अरे जल्दी आओ मास्टर लोग। 50 नंबर का पहले पूरा होता था ना, अब 100 नंबर हो गया है। क्या जल्दी आओ जरा, कैसो भी कही के 17 नंबर के इन्हन के लिखवा डाल, नहीं तो स्कूलवा की मान्यता रद्द हो जाए। और मान्यता जिसकी स्कूल की है, इनमें अगर किसी का स्कूल होगा तो जाके पता करो कि चप्पल घिस जाते हैं मान्यता लेने के लिए। कितना इसको उसको यहाँ दो वहां दो, इनको पकड़ो, उनको चाय नाश्ता कराओ, उनको जेब गरम करो, करते करते तब तो मान्यता मिली। 80% रिजल्ट नहीं आया तो मान्यता खत्म। मास्टर लोग कहते थे कर ली पहले आ गए लिख पहले साहब, हम अपने पहले लिख ले। मास्टर लोग अपने जा करके लिखते थे 17 नंबर पास। अभी बताओ हाई स्कूल पास हो गया 17 नंबर लेके, चाहे 50 नंबर लो चाहे 17 नंबर लो, क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? 50 के पूर्णांक में 17 नंबर लिए तो क्या हुए? क्या हुए? अब 50 नंबर पाएगा कब? अब देरी बोलता है मतलब चाहे 17 नंबर और चाहे 50 नंबर पास। हाई स्कूल में पुलिस की भर्ती निकली, कितना पास? हाई स्कूल पास। कितना पास? क्या कभी उसमें लिखा था कि हाई स्कूल में 80% नंबर लेके आओगे तब पुलिस की नौकरी मिलेगी? क्या ऐसा है? नहीं। 90% नंबर लेके आओ तब पुलिस में भर्ती होगी? क्या ऐसा है? नहीं। कितना निकलता है? हाई स्कूल पास पुलिस की भर्ती, हाई स्कूल इंटर पास फौज की भर्ती, यह है। अभी बताओ, इसके लोग हो गए पास, सरकार उनकी अधिकारी खड़े हो गए नापने के लिए, भर्ती निकल गई भैया, पास हुआ तो भर्ती निकल गई। अब भर्ती निकल गई तो अधिकारी ने बैठ गए, अगर खड़े हो जाओ, लंबाई चौड़ा है क्या? तो वहां पता क्या होता, वहाँ जो लोग गए होंगे भर्ती देखने, ऊपर ऐसा एक लोहे वाला होता है, ऐसा ला करके सब नापते हैं। क्या नाम है? तो फलाना यादव, चलो किनारे से, क्या नाम है? फलाना साहब, खड़े हो जो आ जाते हैं भर्ती। अरे साहब वो लग गया कपड़ा, बता हम चीहू के नीचे किनारे, क्योंकि मुलायम सिंह ने कहा था कि जो अधिकारी हमारे कार्यकर्ताओं को नाप दिया सीना, साले को खड़े खड़े नाप देंगे। और कह लो क्या भैया यादव जी लोग तो ना पैबा नहीं, तो पास और झूठा लाइन में खड़ा हुआ, चलो पहले किनारे चलो, तो हो गए, तो नाम बताओ, लिखा जा, न सीना नापा न लंबाई चौड़ाई नापा, भर्ती हमारे लोगों के सीना खुला खड़ा है। तो जो चिंकला जितने केवड़ भी मल्ला कसे कार देवर दिमाग रखवार दिल्ली तमोली घर राजवाड़ी कहाँ गए भैया? सीना खुला गया।
अरे यार गाली देते हैं, भर्ती कभी गए हो देखने? इज्जत से नहीं। अच्छा चलो हो नहीं सर, गाली दे करके माँ बहन की गाली देते हो अधिकारी। ये सरकार की बदौलत है, कलेजा फटने लगता है कि वो जिनकी सरकार होती है उनके लोग जाते हैं तो उन अधिकारियों के दामाद बन जाते हैं। हम जैसे लोग जो सरकार बनाने वाले हैं जाते हैं तो जूता लात खा के आते हैं। डॉक्टर संजय आपको सरकार बनाना चाहते हैं। डॉक्टर संजय आपको सरकार बनाना चाहते हैं। क्या गलत कर दिया? नहीं। क्या गलत कर दिया? नहीं। क्या उनकी सोच गलत है? नहीं। उनका मिशन गलत है? नहीं। उनकी विचारधारा गलत है? नहीं। इसका मतलब उनका विरोध करने वाला क्या है? उनका विरोध करने वाला क्या है? वो डॉक्टर संजय का दुश्मन है कि हमारा? डॉक्टर संजय का दुश्मन है कि हम गांव वालों का? डॉक्टर संजय का दुश्मन है कि हम मछुआरों का? इसका मतलब अगर हमारा दुश्मन है तो जवाब कौन, डॉक्टर संजय देंगे कि हम लोग? जवाब कौन देगा? कौन देगा? जवाब देने के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं भैया? तेज आवाज में बोलिए जय। तैयार हो आप तो आइए, मशीन आ गई है अब आपके भी। इस मशीन में अब आपका भी बटन लग गया है। अब यह निर्बल इंडियन शोषित हमारा अहम दल, ये अंग्रेजी में क्या हो गया? निषाद। क्या हो गया? निषाद। निषाद पार्टी जिंदाबाद के अलावा किसी और का जिंदाबाद करना है? नहीं। किसी और का जिंदाबाद होने देना है? नहीं। अपने गली मोहल्ले में किसी और का जिंदाबाद होने देना है? नहीं। अपने गांव में किसी और का जिंदाबाद होने देना है? नहीं। जा करके देखो आप, दलित भाइयों ने अपनी पार्टी का जिंदाबाद किया तो जिंदा हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। भाई अपनी पार्टी का जिंदाबाद किए तो जिंदा हो गए कि नहीं हो गए। सवर्ण समाज के लोग अपनी पार्टी का जिंदाबाद किए तो जिंदा हो गए कि नहीं हो गए? हो गए कि नहीं हो हो गए। हम लोग दूसरे की जिंदाबाद किए तो दूसरे लोग जिंदा, हम लोग मुर्दा। मुर्दा बन के रहना है कि जिंदा हो? जिंदा। कितने लोग जिंदा होना चाहते हैं? तेज आवाज में बोलिए जय निषाद। जिसने अपनी पार्टी का जिंदाबाद किया वो जिंदा हो गया, तो हम लोगों को भी अपनी पार्टी का जिंदाबाद करना है नहीं करना है? तेज आवाज में बोलिए निषाद पार्टी जिंदाबाद। पार्टी जिंदाबाद। डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। निषाद रहा, निषाद रहा। अब ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना बता दें आपको कि आपका नाम लिखा पढ़ी में होना चाहिए। पहले ही बता दिया कि मान सम्मान स्वाभिमान फ्री का नहीं मिलता, इसके लिए श्रम हुनर और पैसा खर्च करना पड़ता है। अगर चाहते हो कल आप मालिकाना हक लेना, क्योंकि अब सरकार जब बन गई आपकी तो सरकार बनते ही 1 साल का बजट पास होता है 22,000 लाख करोड़ रुपया। कितना? 22,000 लाख करोड़। इस 22,000 लाख करोड़ रुपए में अगर हिस्सेदार बनना है तो हमारा नाम लिखा पढ़ी में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए नहीं भैया? होना चाहिए। आपके खतौनी में तुम्हारा नाम न रहे तो तुमके हिस्सा ना मिले। क्या देव जी? नहीं। सही है कि नहीं? सही है। इसका मतलब कि अगर उस खतौनी में नाम पड़ गया, लिखा पढ़ी में नाम हो गया, हम निषाद पार्टी के सदस्य हो गए, तो सरकार का 1 साल का जो बजट है 22,000 लाख करोड़ रुपए का, उसके हिस्सेदार होंगे कि नहीं? होंगे कि नहीं होंगे? मुख्यमंत्री का 1 साल का विवेकाधीन कोष में कितना रुपया आता है? 900। कितना भैया? 900 करोड़। कितना? 900 करोड़। अब 5 साल में कितना हो गया? हो 45 करोड़। 100 करोड़। अच्छा ये बताओ कि अगर हम लोग सरकार बना लेते, क्या मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोष का कोई हिसाब लेता है? नहीं। कोई किसी को ब्यौरा मिलता है? नहीं। कोई हिसाब ले सकता है? नहीं। मतलब मुख्यमंत्री पावरफुल है, सरकार पावरफुल है,
जिसको चाहे उसको ये 900 करोड़ रुपया दे सकते। मतलब अगर 1 साल की सरकार बनती तो 900 करोड़ रुपए के मालिक अगर हम करोड़पति चाहें तो 1 साल में कितने करोड़पति हो जाएंगे? हो 900 लोग। 900 लोग 1 साल में कितने कार्यकर्ता करोड़पति हो सकते हैं? 900। कितने? 900। क्या कभी सपा बसपा कांग्रेस वाले चाहेंगे कि आप करोड़पति बन जाओ? नहीं। क्या कभी चाहेंगे करोड़पति बन जाओ? नहीं। 1 साल में 900। हम कहते हैं कि इनको 10-10 लाख रुपए खाली दो ना। 900 गुणे 10 कितना हो गया भैया? 9,000। मतलब 9,000 कार्यकर्ता हमारे 10-10 लाख मतलब लखपति। क्या हो सकते हैं? लखपति। क्या हो सकते हैं? लखपति। ये बताओ चमार भाई कहाँ चिल्ला रहे हैं कि हमारा सरकार बना? क्योंकि वो बन गए हैं। जिस कार्यकर्ता ने दूसरे की दलाली किया, दूसरों की बातों में आके गुमराह हो गया, वो आज भी हरवा। लेकिन जो अपने पार्टी अपने नेता की बात माना, वो नोट नौकरी महल सब पे कब्जेदार है। तो हमें भी कब्जा लेने के लिए, हमें भी रोडपति से लखपति करोड़पति बनने के लिए अपनी पार्टी का झंडा उठाना होगा कि नहीं उठाना होगा? अपने नेता का जिंदाबाद करना है कि नहीं करना है? विरोध करने वाले को जवाब देना है कि नहीं देना है? नाम लिखा पढ़ी में दर्ज कराना है कि नहीं कराना है? कराने के लिए तैयार हैं? तैयार है। आज ही जान लो, जो भी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, पदाधिकारी जरूर बन जाओ। अगर आप कार्यकर्ता अपने आप को मानते हो तो पदाधिकारी जरूर बन जाओ। अगर भविष्य में कुछ लायक बनना चाहते हो तो आज ही नाई अध्यक्ष जी देख हैं अपने जबरदस्ती में। अध्यक्ष जी कुछ नहीं, हमारे सेक्टर की जिम्मेदारी दीजिए, हम सेक्टर खड़ा करके दिखाएंगे। अध्यक्ष जी हमारे गांव का अध्यक्ष हमें बना दीजिए, हम आपको दिखाएंगे अपने गांव की ताकत। सही है कि नहीं? सही है। अगर जज्बे के साथ आप खड़ा कर दिए तो अमित शाह जैसे लोग आकर के बूथ अध्यक्षों की मीटिंग करते हैं। क्या भैया करते हैं? अमित शाह जैसे लोग आके बूथ अध्यक्षों की मीटिंग करते हैं, क्योंकि उनका बूथ अध्यक्ष एक भी रोडपति नहीं है। क्या है? करोड़पति। क्या है? करोड़पति। ये बताओ अपना करोड़ रुपया छोड़ के तुम्हारे पीछे जाएगा? नहीं। छोड़ के तुम्हारे पीछे जाएगा? नहीं। इसका मतलब कि हमें अगर बनना है लखपति करोड़पति तो हमें भी सबसे पहले अपना नाम दर्ज कराओ, पदाधिकारी बन जाओ और अपने बूथ की जिम्मेदारी ले लो कि कोई भी घूमने आया तो साले को मसल करके किनारे कर देंगे। अब अपने समाज में, अपने गांव में, अपने घर में अब निषाद पार्टी के अलावा किसी की दाल पर ले नहीं। सही है? सही है। तैयार? तैयार। तैयार? तैयार। भैया कसम खाना पड़ेगा, हाथ उठा के सभी लोगों को कसम खाना पड़ेगा। क्या कसम खाने के लिए तैयार हैं? तैयार है। तैयार हैं? तैयार है। हम कसम खाते हैं, हम कसम खाते हैं, आज के बाद हमारे मान सम्मान पर, पदाधिकार पर अगर कोई डाका डालता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारी पार्टी निषाद पार्टी खिलाफ कोई बोलता है तो जबड़ा तोड़ देंगे। कसम खाते हैं निषादों के मसीहा संजय निषाद अगर कोई बोलता है, गाली देता है, सीधा कहता है, उसको अपने गांव में ही
में बनना होगा। हाथ जोड़ने वालों के सामने मान सम्मान नहीं होता। साथियों, ज्यादा कुछ नहीं, हम लोगों को 22 तारीख का कार्यक्रम है, उसे सफल कराना है। 22 तारीख को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है। जो जहां से है वहीं से अपनी ताकत का प्रदर्शन करें। सभी लोग तन मन धन